ओके बेटा, हम लोग पहुंचे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में। ये सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग 2। डिपार्टमेंटल अकाउंट में सम्स वाले पेजेस में आपको ये सब लिखना है। मैं आप लोगों को सुधीर प्रकाशन का इलस्ट्रेशन 2 करा रहा हूँ अभी। ये सुधीर प्रकाशन का इलस्ट्रेशन 2 है। एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे सारा। यहाँ पे लिखा हुआ इलस्ट्रेशन 2 में मेसर्स वैरायटी क्लोथ स्टोर सबमिटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17। आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न, वेजेस, क्लोथिंग स्टॉक दिया हुआ है और इसमें आपको होजरी दिया हुआ है, गारमेंट दिया हुआ है। होजरी, गारमेंट और क्लोथ, इस तरीके से 3 डिपार्टमेंट इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मतलब होजरी का डिपार्टमेंट अलग है, गारमेंट का अलग है, क्लोथ का डिपार्टमेंट अलग है। अब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज लेस रिटर्न, हम इसको नेट परचेज भी बोलते हैं। फिर सेल्स लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न या नेट सेल, वेजेस दिया हुआ है, क्लोथिंग स्टॉक दिया हुआ है। ये तो आप देख रहे हो कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, वेजेस, क्लोथिंग स्टॉक, ये सारी अमाउंट आप देख रहे हो कि तीनों डिपार्टमेंट की अलग अलग ही दी हुई है। तो उनको हमको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग से दिया हुआ ही है। जो अमाउंट दी हुई है वही लिखेंगे। अब यहां से लेकर सैलरी से लेकर सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, सैंड्री एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज इनवर्ड, ये जो 7 अलग अलग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सैंड्री एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज इनवर्ड, इन सातों को एक्सपेंसेस को हमको तीनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई रेशियो चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों को कोई रेशियो चाहिए, तो वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दी हुई है। सैलरी ऑफ ₹48,000 वर पेड टू 20 सेल्समैन on a uniform scale in the 3 departments. The number of salesmen were 4, 5 and 11 respectively. Allocate the remaining salary in equal proportion to 3 departments. Space occupied by the department was equal. Printing expenses are to be apportioned as 1:1:2 respectively, 1:1:2. The electricity points in each department were 5, 4, 9 respectively. Sundry expenses are to be apportioned on the basis of sales. Prepare departmental trading account and profit and loss account for the year ending on 31/3/17. तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है, तो पहले फॉर्मेट सीखो कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट ऑफ मेसर्स वैरायटी क्लोथ स्टोर, ऑफ मेसर्स वैरायटी क्लोथ स्टोर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/17। और मैंने इस तरीके से एक ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट बनाया, कंबाइंड है। यही ट्रेडिंग अकाउंट है, यही ट्रेडिंग अकाउंट है, यही पीएनएल अकाउंट है। ध्यान से सुनो। पर्टिकुलर्स, होजरी, गारमेंट, क्लोथ, टोटल डेबिट साइड पे, फिर पर्टिकुलर्स, होजरी, गारमेंट, क्लोथ, टोटल क्रेडिट साइड पे। तो मैंने दोनों साइड पे डेबिट क्रेडिट कॉलम सेम बनाए। ऊपर की तरफ हाफ पेज में आप ट्रेडिंग अकाउंट बना दोगे, ऊपर वाले हाफ पोर्शन में आप ट्रेडिंग अकाउंट बना देना और नीचे वाले हाफ पोर्शन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ऊपर की तरफ हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और हाफ पोर्शन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये मैंने ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है, इसके अलावा और मैंने अभी तक कुछ भी लिखा नहीं है, यहां तक ही लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ। मेसर्स वैरायटी क्लोथ स्टोर submitted the following information about their departmental store for the year ending on 31/3/17. ओपनिंग स्टॉक, ये ऊपर वाले जो भी 5-6 नाम दिए हुए हैं ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है, सेल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होता है, वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट होता है, क्लोथिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होता है और अमाउंट्स भी दी हुई है। तो ये तो सीधा सीधा कॉपी करना है, पहले इतना कॉपी करना है। ओपनिंग स्टॉक 33, 27, 75, 33, 27, 75, 33, 27, 75, ये तीनों ओपनिंग स्टॉक हुए। इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा टोटल का कॉलम आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करके हमारा टोटल आ जाएगा 1,35,000। तीनों को प्लस करके मैं कॉमास लगा दूं सब जगह पे, ज्यादा बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये
हमारे ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया ओपनिंग स्टॉक। फिर आप लोगों को दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज, परचेज ऑब्वियसली डेबिट साइड पे आता है 90, 60 और 2,25,000, 90,000, 60,000 और 2,25,000, 90, 60, 225, ये 90, 60, 225, 2,25,000। अब इन तीनों का टोटल करेंगे और ऑब्वियसली टोटल के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन जूम आउट कर देता हूं। ओके, जैसे सारा कंटेंट डेबिट क्रेडिट एक साथ दिखे आपको। तो परचेज लेस रिटर्न, इसको हम लोग नेट परचेज भी बोलते हैं, तो नेट परचेज। ठीक है, अब नेट परचेज डेबिट साइड पे आएगा ऑब्वियसली। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स लेस रिटर्न 180, 120, 270, 180, 1,80,000, 1,20,000 और 270, 180, 120, 270, 180, 120 और 2,70,000। ये आपको सेल दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली सेल हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 1,80,000, 1,20,000 और 2,70,000। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हैं सेल का। टोटल का कॉलम बहुत काम आएगा हमको आगे चल के भी, तो टोटल का कॉलम हमेशा बनाना। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स या नेट सेल्स भी चलेगा, बाय सेल्स या बाय नेट सेल्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल्स लेस रिटर्न मतलब नेट सेल। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है, तो वेजेस आपको दिया हुआ है 15,000, 9,000 और डैश। 15,000, 9,000 डैश मतलब जीरो, तो मैं वेजेस यहाँ पे डेबिट कर दूंगा 15,000, 9,000 डैश मतलब जीरो। अब इन तीनों का टोटल 15 और 9 और 0 24,000 मैं यहाँ पे डेबिट करूंगा टू वेजेस। वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही डेबिट होता है। इसके बाद आप लोगों को वेजेस के बाद दिया हुआ है क्लोथिंग स्टॉक, यहां तक इजी है, बट इसके बाद एक्सपेंसेस आएंगे जो डिस्ट्रीब्यूट करने। क्लोथिंग स्टॉक 21, 72, 81, क्लोथिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है 21, 72, 81, 21, 72, 81, ये तीनों क्लोथिंग स्टॉक हमारे। अब इन तीनों का टोटल 1,74,000 क्लोथिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड पे बाय क्लोथिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोथिंग स्टॉक। आगे बढ़ते हैं, हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक होगा डेबिट, परचेज होगा डेबिट, सेल होगा क्रेडिट, वेजेस डेबिट, क्लोथिंग स्टॉक क्रेडिट। ठीक है, मैं ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालूंगा, अभी नहीं, अभी नहीं, लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे तब ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको पहले से बताऊं तो एक कैरेज इनवर्ट करके एक एक्सपेंस दिया हुआ है, ये कैरेज इनवर्ट जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है, तो आप अभी से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा ना करें। अब पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करो, पहले ये जो ए बी सी डी ई पॉइंट पे एडजस्टमेंट दी हुई है वो सॉल्व करेंगे, फिर इन 7 एक्सपेंसेस में देखेंगे, अगर कोई बच गया तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले एडजस्टमेंट्स, अब यहाँ पे लिखा हुआ एडजस्टमेंट में सैलरी ऑफ ₹48,000 वर पेड टू 20 सेल्समैन, इस 20 का आप कुछ नहीं करोगे चलेगा, on a uniform scale in the 3 departments the number of salesmen were 4, 5 and 11 respectively। बेटा 4 और 5 और 11 20 सेल्समैन हुआ, 4 और 5 और 11 टोटल 20 सेल्समैन हुआ। तो डिपार्टमेंट वाइज पहले डिपार्टमेंट में 4 सेल्समैन है, दूसरे डिपार्टमेंट में 5, तीसरे में 11। अब टोटल सैलरी हमारी 60,000 थी, ये ऊपर दिया हुआ था, ऊपर आप लोगों को ये टोटल सैलरी दिया हुआ है 60,000। इन लोगों ने क्या बोला है कि जो टोटल सैलरी 60,000 है पहले उसके 2 पार्ट्स करो, 60,000 में से 48,000 अलग करो, 60,000 में से 48,000 जो सैलरी है उसको अलग करो, और नीचे लिखा हुआ है अलोकेट द रिमेनिंग सैलरी, अलोकेट द रिमेनिंग सैलरी इन इक्वल प्रोपोर्शन टू द 3 डिपार्टमेंट्स। तो इन लोगों ने बोला कि 60,000 में से 48,000 जो सैलरी है उसका रेशियो ये है 4, 5, 11, नंबर ऑफ सेल्समैन 4, 5, 11। अब 60,000 में से 48,000 आप अलग कर दोगे तो रिमेनिंग सैलरी आएगी 12,000, वो आपको इक्वली, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल प्रोपोर्शन, बाकी का 12,000 आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग सैलरी लिखते हैं पीएनएल में,
60,000 के मैं 2 पार्ट्स करूंगा, एक 48, बाकी बचेगा 12। तो मैं पीएनएल अकाउंट में जाऊंगा, ये नीचे की तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू सैलरी। पहले मैं टोटल में 2 पार्ट्स कर दूंगा, 48,000 सैलरी अलग और 12,000 सैलरी अलग। यहाँ पे मैंने दोनों सैलरी को अलग अलग कर दिया, यहां से लेकर आंसर समझने जैसा है। टोटल सैलरी दिया हुआ था 60,000, मैंने क्या किया 60,000 के पहले 2 पार्ट्स कर दिए, 48 और 12। अब पहला पार्ट जो है 48,000, वो इन लोगों ने बोला कि डिस्ट्रीब्यूट करो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्समैन। नंबर ऑफ सेल्समैन थे 4 और 5 और 11। मैं आपको फिर से एडजस्टमेंट में जाके दिखाता हूँ, ये रहा एडजस्टमेंट ए। Salary of rupees 48,000 was paid to 20 salesmen on a uniform scale in 3 departments. The number of salesmen were 4, 5, 11. तो जो 48,000 सैलरी है उसको 4, 5, 11 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड अलोकेट द रिमेनिंग सैलरी इन इक्वल प्रोपोर्शन। रिमेनिंग बच गया 12,000, वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों डिपार्टमेंट। तो पहला वाला 48,000 इन द रेशियो ऑफ 4, 5, 11, बाकी का जो 12,000 है वो इक्वली मतलब 1:1:1, रिमेनिंग इक्वली मतलब 1:1:1। अब हम लोग 48,000 को पहले डिस्ट्रीब्यूट करें, तो 48,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 20, फिर 48,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 20 और 48,000 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 20। तो इन तीनों का टोटल 48,000 कंपलसरी होना चाहिए। ये 4 और 5 और 11 20 हुआ, तो 48,000 इंटू 4/20, फिर 48,000 इंटू 5/20, 48,000 इंटू 11/20। अब इन तीनों का टोटल कंपलसरी 48,000 होना चाहिए। डन, 48,000। अब बाकी का जो 12,000 है वो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 12,000 का इक्वली करोगे तो 1/3 1/3 1/3, तो ये आएगा 4,000 4,000 4,000, 4,000 4,000 4,000। अब ऑब्वियसली 4 4 4 टोटल 12,000 हो गया, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैं पहले एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहा हूँ और जैसे सैलरी हो गया तो मैं लास्ट में चेक करूंगा कि कोई एक्सपेंस रहे तो नहीं गया। यदि यहाँ पे सैलरी हो गया तो मैं सैलरी को टिक कर देता हूँ। ओके, फिर बी पॉइंट एडजस्टमेंट। बी पॉइंट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द डिपार्टमेंट वाज इक्वल। अब ये जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है वो काम आता है रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने में। ऊपर आपको रेंट दिया हुआ है 10,800, 10,800, और यहाँ पे लिखा है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द डिपार्टमेंट वाज इक्वल, तो 10,800 के 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब 1/3 1/3 1/3। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द डिपार्टमेंट वाज इक्वल, रेंट है 10,800, रेंट 10,800 पीएनएल में डेबिट होता है। मैं रेंट को पहले पीएनएल में डेबिट कर दूंगा 10,800, और तो रेंट में यहाँ पे लिखूंगा, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो मतलब 10,800 को 3 इक्वल पार्ट्स करो, तो 10,800 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3, ये आएगा 3,600 3,600 3,600 हो गया। रेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर इन लोगों ने आपको सी पॉइंट में दिया हुआ है, क्वेश्चन में सी एडजस्टमेंट में क्या, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस टू बी अपोर्शन्ड एज 1:1:2। प्रिंटिंग का खर्चा रेशियो दिया हुआ है 1:1:2, तो मैं प्रिंटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, टिक भी करूंगा। ये रेंट हो गया, रेंट हो गया। प्रिंटिंग का अमाउंट दिया हुआ है 4,800, मैं प्रिंटिंग को भी टिक कर देता हूं। प्रिंटिंग की अमाउंट है 4,800, ये 4,800 का इन लोगों ने डायरेक्टली रेशियो दिया हुआ है 1:1:2। प्रिंटिंग पीएनएल में डेबिट होता है 4,800, और ये रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे 1:2, तो मैं पीएनएल में डेबिट करूंगा प्रिंटिंग का खर्चा 4800। इसका पूरा नाम होता है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, तो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ये इसका पूरा नाम होता है, और रेशियो इन लोगों ने दिया है 1:2। ये रेशियो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1:2 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अब 4800 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, 1:2 टोटल 4 हुआ, 4800 इंटू 1/4 1200 आएगा, फिर 4800 इंटू 1/4 ये भी 1200 आएगा, फिर 4800 इंटू 2/4 ये 2400 आएगा। हो गया, प्रिंटिंग भी कंप्लीट हो गया। मैं टिक करते जा रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करना। फिर डी पॉइंट में लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स इन ईच डिपार्टमेंट वर 5, 4, 9 रेस्पेक्टिवली। ये जो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स है
वो इस इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस को 2160 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आएगा। तो हम इस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को 2160 को इस रेशियो में 549 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2160 और इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स 549। याद रखो 2160 549, ये 2160 और इसका रेशियो है 549 549। ये टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और इसका रेशियो है 549। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 2160 को, तो 5 और 4 और 9 टोटल कितना हुआ 18, 549 टोटल 18 हुआ। तो 2160 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 18, फिर 2160 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 18, फिर 2160 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, 2160 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 18, 4 बाय 18, 9 बाय 18। ऑब्वियसली इन तीनों का टोटल 2160 होना चाहिए। 2160 राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एडजस्टमेंट ए बी सी हो गया, डी भी हो गया, ई। एडजस्टमेंट ई में पहले हमेशा एडजस्टमेंट ही सॉल्व करनी चाहिए। एडजस्टमेंट ई में लिखा हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सन्ड्री एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ है, ये अमाउंट आपको दी हुई है 2850। सन्ड्री एक्सपेंस की अमाउंट दी हुई है 2850 और बोला हुआ है इस 2850 को सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। पहले मैं सन्ड्री एक्सपेंस लिख देता हूँ 2850, यहाँ पे पीएनएल में डेबिट साइड 2850 तो सन्ड्री एक्सपेंस। अब इन लोगों ने बोला कि सन्ड्री एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करो सेल्स के रेशियो में। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में भी जा सकता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में भी मेरे को सेल्स मिल जाएगा तीनों डिपार्टमेंट का, या क्वेश्चन में भी देख सकता हूँ कि सेल्स क्या है। सेल्स है ये 1,80,000, 1,20,000 और 2,70,000। 180, 120, 270, 180, 120, 270, 180, 120, 270। ठीक है, अब इस ये तीनों 60 के 30 के टेबल में आते हैं। 36 34 39, ये तीनों 30 के टेबल में आते हैं। 36 4 9, मतलब 649। अब 649 टोटल कितना हुआ, 649 टोटल हुआ 19। 6 और 4 और 9 टोटल 19 हुआ। तो 2850 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 19, फिर 2850 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 19 और 2850 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 19। तो हमारा आंसर आ गया 900 600 1350। इन तीनों का टोटल 900 600 1350, तीनों का टोटल 2850 होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको नीचे सम लिखा हुआ दिख रहा है 2850 सही आ रहा है 2850। चलो अब एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, बहुत इजी था। ए बी सी डी ई एडजस्टमेंट हो गई। अभी दो नाम ऊपर से और रह गए हमारे, एक एडवर्टाइजमेंट, एक कैरेज इनवर्ड। इनका कोई रेशियो बताया हुआ नहीं है। तो एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल्स के रेशियो में। एडवर्टाइजमेंट हम करते ही इसलिए जैसे हमारी सेल बढ़े। तो एडवर्टाइजमेंट है 5700, इसको मैं सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में आता है, मैं इसको पीएनएल में डेबिट करूंगा 5700 तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इसका रेशियो होगा सेल्स वाला। तो सेल्स वाला रेशियो जो है, ये सेल्स है हमारी 1,80,000, ये सेल्स है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड 1,80,000, 1,20,000 और 2,70,000। 180, 120 और 270 इसका रेशियो हमने पहले भी निकाला था, ये रहा 180, 120 और 270। तो इस सेल्स के रेशियो में हम एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 5700, सेल्स का रेशियो ये है 180, 120, 270, मतलब 649। तो मैं यहाँ पे करूंगा 5700 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 19, फिर 5700 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 19, फिर 5700 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 19।
तो 1800, 1200 और 2700, सही है, टोटल 5700, डन। एडवर्टाइजमेंट हो गया। अभी एक लास्ट नाम दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट के बाद, एडजस्टमेंट हमारी सारी कंप्लीट हो गई। एक लास्ट नाम दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड। पहली बात तो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। दूसरी बात, कैरेज इनवर्ड हम पे करते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस, इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहे हैं, तो ये परचेस का खर्चा होता है 3750। तो पहली बात तो ये ट्रेडिंग में डेबिट होगा, और क्योंकि ये परचेस का खर्चा होता है तो इसको परचेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट सेल का खर्चा है तो सेल्स का रेशियो, कैरेज इनवर्ड परचेस का एक्सपेंस है तो परचेस का रेशियो 3750। पहले मैं अमाउंट लिखूंगा 3750 ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखूंगा 3750 और यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा टू कैरेज इनवर्ड। अब मेरे को चाहिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक रेशियो। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो रेशियो होगा वो परचेज का रेशियो होगा, ये नेट परचेज। तो परचेज का रेशियो निकालेंगे तो 90,000, 60,000 और 2,25,000 इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। 90, 60 और 225, तो 90, 60 और 225। आप इसको और छोटा नहीं बनाओगे नंबर्स को तो भी चलेगा। ये 90,000, ये 60,000 और 2,25,000। आप इसको और छोटा नहीं बनाओ चलेगा, सिर्फ एक रफ पेज पे प्लस कर लो कि 90 प्लस 60 प्लस 225 कितना होता है। हम 90 और 60 150, 150 और 225 375। आपने एक रफ पेज पे इन तीनों को प्लस कर दिया, 375 आ गया। अब आप क्या करो, टोटल कितना आया 375 वो याद रखो। अब 3750 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 375, ये वाला 3750 टोटल वाला मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 375 तो 900। फिर 3750 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 375, फिर 3750 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइडेड बाय 375। तो ये तीनों अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मतलब 3750 को, इस 3750 को मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 375, मल्टीप्लाई 60 अपॉन 375, मल्टीप्लाई 225 अपॉन 375 कर दिया और कैरेज इनवर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, बस और कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, और क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है। ये सारे हमारे एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट हो गए। मैं एक बार बैलेंसिंग करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगा, उसको पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा, फिर पीएनएल में से नेट प्रॉफिट निकालूंगा। अब पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओके, अब पहले ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल, पहले ये जो होजरी डिपार्टमेंट है तो इसमें क्रेडिट साइड पे 1,80,000 और 21,000। अब 180 और 21 तो क्रेडिट का टोटल है 2,01,000। होजरी का क्रेडिट का टोटल है 2,01,000। अब होजरी का डेबिट का टोटल है 1,38,900। अब डिफरेंस निकालेंगे तो क्रेडिट का टोटल है 2,01,000 माइनस डेबिट का टोटल है 1,38,900। ऑब्वियसली दोनों साइड पे हम बड़ा टोटल लिखते हैं, दोनों साइड पे हम लिखेंगे 2,01,000 ही। क्रेडिट का टोटल 2,01,000 है, डेबिट का 1,38,900, तो डिफरेंस आया 62,900। इसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑब्वियसली दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, और जो ऊपर 62,900 आया डिफरेंस, ट्रेडिंग में हुआ डेबिट तो हमने इसको पीएनएल में कर दिया क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट ये तो आपने बचपन से सीखा होगा 11th से, ट्रेडिंग में हुआ डेबिट तो हमने इसको पीएनएल में कर दिया क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट, डन। इसी तरीके से होजरी के बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट होगा, होजरी के बाद दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा था, गारमेंट। गारमेंट का क्रेडिट का टोटल तो 1,20,000 और 72,000, 1,20,000 और 72, 1,92,000 होता है। अब क्रेडिट का टोटल है गारमेंट का 1,92,000 और गारमेंट का डेबिट का टोटल है 96,600। तो 1,92,000 माइनस 96,600 डिफरेंस आएगा 95,400। ये जो डिफरेंस आया 95,400 यहाँ पे हुआ डेबिट तो पीएनएल में हो जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 95,400। यहाँ पे हुआ डेबिट तो पीएनएल में हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा था,
क्लोथ डिपार्टमेंट का क्रेडिट का टोटल है 3,51,000, डेबिट का टोटल है 302,250, डिफरेंस 351,000 माइनस 302250, 3,51,000 माइनस 3,02,250, तो डिफरेंस आ गया 48,750। 48,750 ट्रेडिंग में हुआ डेबिट, तो पीएनएल में हो गया क्रेडिट 48,750। अब टोटल कॉलम का टोटल आप क्रेडिट माइनस डेबिट करो तो भी चलेगा। क्रेडिट का टोटल कॉलम का टोटल 7,44,000 ऑन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे 537750। अब क्रेडिट में 744,000 माइनस डेबिट में 537750, डिफरेंस है 206,250। अगर आप ये तीनों नंबर को प्लस करोगे ना, 62,100, 95,400 और 48,750, तो भी इतना ही आएगा। ये नीचे की तरफ अगर आपको दिख रहा हो 206,250 उतना ही आएगा। डेबिट माइनस क्रेडिट भी, क्रेडिट माइनस डेबिट भी उतना ही आएगा 206,250। अब ये जो 206,250 आया, इसको भी मैं पीएनएल में लेके गया और पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करेंगे, टोटल करेंगे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली या टोटल करेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट्स का ही टोटल करेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट की अमाउंट्स को छोड़ दो, सिर्फ पीएनएल का टोटल करेंगे। तो पीएनएल में क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है, जो पहला डिपार्टमेंट है होजरी का, क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है 62,100, बस टोटल में सिर्फ ये वाला 62,100 और कुछ नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट वाली सारी अमाउंट छोड़ दो, पीएनएल में क्रेडिट साइड पे एक ही अमाउंट है 62,100। ये क्रेडिट का टोटल 62,100, ये पीएनएल का डेबिट का टोटल। मैं ट्रेडिंग अकाउंट की कोई भी अमाउंट इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं फिर भी बता देता हूं कहां से कहां तक। ये 9600 से लेकर 9600, 4000, 3600, 1200, 600, 900, 1800, बस यहां तक का टोटल। आप नीचे की तरफ भी देखोगे ना, यहाँ पे 21,700, वही मैंने लिखा है 21,700, ये रहा। तो क्रेडिट का टोटल है 62,100 और डेबिट का टोटल है 21,700। अब मैं डिफरेंस निकालूंगा, तो इक्वल टू 62,100 माइनस 21,700, डिफरेंस आएगा 40400 टू नेट प्रॉफिट। बस इसी तरीके से बाकी डिपार्टमेंट्स को भी करना है। इसके बाद जो भी दूसरा डिपार्टमेंट था गारमेंट वाला, उसका क्रेडिट का टोटल 95,400, डेबिट का टोटल 23,080, सिर्फ पीएनएल का, ट्रेडिंग का नहीं। तो 95,400 क्रेडिट साइड माइनस 23,080 डेबिट साइड, तो आएगा 72,320। फिर क्रेडिट साइड 48,750, फिर डेबिट साइड 41,530, 48,750 माइनस 41,530, 48,750 माइनस 41,530, 7220। फिर टोटल का कॉलम, टोटल के कॉलम में क्रेडिट का टोटल 206,250, डेबिट में 86,310, डिफरेंस 206,250 माइनस 86,310, माइनस 86,310, तो डिफरेंस आएगा आपका 119940। 119940 आप इन तीनों को प्लस करोगे तो भी उतना ही आएगा 119940। एंड कंप्लीट हो गया। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, सारा लिख लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन है, ये आपका मेन आंसर है। ठीक है, इतना लिखो सब लोग। देखो बेटा सब लोग,